ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्राशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यदि आपको याद हो, हम सबको याद है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि स्थित प्रज्ञ सुखा भाषा, व्हाट आर द सिम्टम्स। एक ऐसा भक्त, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है कृष्ण भावनामृत में, तो उसके क्या लक्षण है, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ आज भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट अवस्था में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो पहली बात तो ये, जो हम बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं तो हम ये कृष्ण भावनामृत में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, पीछे कई सारे श्लोकों में हमने सुना कि और कोई तरीका ही नहीं है बुद्धि को स्थिर करने का जो कि हम इसमें थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति यहाँ से शुरू होता है। तो अगर इसके पिछले श्लोक में जाते हैं तो उसमें बता रहा है, किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो जिसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, इसका मतलब वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग पाता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, शायद भगवान अभी चाहते ही नहीं है, हमें बुलावा नहीं आया, चलो बुलावा आया है। तो बुलावा तो एक्चुअली में हमेशा ही है। अगर बुलावा हमेशा ना होता तो भगवान ये ना बोलते यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान तो भगवान की एक्सपेक्टेशन है कि जीव इस संसार में आए ही इसलिए ताकि वो भक्ति करे। यहाँ उसको भेजा इसलिए गया, तो बुलावे की तो बात ही नहीं कि स्पेशल कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ऑफिस के अंदर अगर आप चले गए हो तो ऑफिस के बाद आप ऑफिस में आ गए जी, हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, मैनेजर साहब ने बोला ही नहीं काम करो, मतलब आपकी रिक्रूटमेंट इसलिए करी गई थी कि आप काम करोगे। हाँ, अब आप बैठे हैं कुर्सी पर। उसी तरह से संसार में जब हम आए हैं, एक्सपेक्टेशन ही यही थी कि हम संसार में से निकलने का या शुद्ध होने का, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए इतना सारा ये जमावड़ा इकट्ठा किया है संसार के अंदर। फिर भगवान गुरुओं को भेजते हैं, शास्त्र भगवान ने प्रदर्शित करे, बहुत सारे अवतार लिए, ये सब इसीलिए। तो बुलावा तो पहले से ही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी शायद। तो फिर हम क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कृपा। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, ख़ास तौर पे कार्तिक के महीने में जो चर्चा करते हैं दामोदर लीला, कि यशोदा वॉज एबल टू, यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए समर्थ हुई। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि यशोदा का प्रयास और भगवान की कृपा। तो इसलिए हमारा प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम जितना अधिक प्रयास करेंगे उसी मात्रा में भगवान जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास में कमी होती है, ऐसा नहीं है कि बुलावा नहीं है। हाँ,
बुलावा ना होता तो इतना कुछ, हाँ भगवान अभी अर्जुन को यहाँ इतना कुछ समझा रहे हैं और फिर गुरु परंपरा में हम इसको सुन रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे प्रयासों में कमी रहती है। तो वो प्रयास क्या होने चाहिए? वो प्रयास कृष्ण भावनामृत में प्रयास क्या होते हैं? तो कृष्ण भावनामृत में प्रयास होते हैं जो हम कई बार सुन चुके हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति का प्रयास। हाँ, जो कि प्रभुपाद की दिनचर्या अगर हम देखते हैं, हमारी इस्कॉन के लिए जो प्रभुपाद ने दिनचर्या बनाई है उसमें नवदा भक्ति के अधिकतर अंग दिख जाते हैं आपको। श्रवण रोज़ ही दिखता है। हाँ, यहाँ पर रोज़ ही श्रवण है, सवेरे और शाम को। कीर्तन सवेरे जपा का भी प्रोसेस है, उसके बाद नगर संकीर्तन है, उसके बाद कीर्तन मेलाज हैं, घर के अंदर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या क्या कीर्तन के लिए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हाँ, और इस दोनों के माध्यम से हम विष्णु का, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम कीर्तन भी भगवान का करते हैं और श्रवण भी भगवान का करते हैं। हम आज के शेयर मार्केट का या बढ़ता हुआ बाजार या गिरता हुआ बाजार की चर्चा नहीं करते हैं। तो इसलिए विष्णु स्मरण उसमें है ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण है ना। उसके बाद आप देखिए पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी चीज़ों का आप देखेंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ है। अर्चना की विधियां हैं, सेवा की विधियां हैं। हाँ, पूरे दिन के उसमें ये सारी प्रोसेस के अंदर ये बिल्ट किया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत में प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास अभी हमारा बुद्धि स्थिर नहीं है, जैसा कि मैं बता रहे हैं, शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही हम लोग इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक क्या करेंगे? तब तक कृष्ण भावनामृत में प्रयास करते रहेंगे। प्रयास यानी कि श्रवण करते रहेंगे। श्रवण के बीच बीच में ख्याल कहीं और भी जाएगा, दिमाग कहीं और जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि नोट्स बना लें। इस प्रकार से दिमाग को बांधने का प्रयास करेंगे। जपा करते हुए भी हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान करेंगे, एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम कृष्ण भावनामृत में प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब ये प्रयास करेंगे तो क्या होगा? करने के बाद क्या मिलता है? करने के बाद हमें आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो हमारे प्रयास से भगवान का प्रसाद मिलता है। जब हम प्रयास करेंगे और वो उचित मात्रा में, उचित भाव से होगा तो धीरे धीरे भगवान भी रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। जब भगवान से आदान प्रदान शुरू होगा तब हमारे अंदर तुष्टता आएगी। ध्यान रखिए, इस संसार में तुष्ट होने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, जीवात्मा, हर व्यक्ति, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, वो केवल आनंद की खोज करता है। आप देख लीजिए, किसी को भी, आपने जानवर भी देखे होंगे, मस्ती में आ जाते हैं, खेलना चाहते हैं वो भी, हाँ, खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। सो जानवर भी आनंद की खोज कर रहा है, मनुष्य भी आनंद की खोज कर रहा है। और इस खोज में कोई आगे पहुंच गया है बहुत, कोई पीछे है, लेकिन आगे जो पहुंच गया है ऐसा लगता है उसकी खोज भी समाप्त नहीं हुई है। वो बहुत आगे जाके भी कह रहा है अभी और आगे है, अभी और आगे है। और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं, हाँ, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी मंजिल दूर है। हाँ, और जो पिनैकल पे पहुंच गए हैं, जो बहुत, क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, क्या बोलेंगे आप सक्सेस की क्राइटेरिया? हैविंग बिलियनियर, हैविंग 50 वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, और क्या बोलेंगे। तो जो इन परिस्थितियों में पहुंच गए हैं वो भी तुष्टता को प्राप्त नहीं किया है, और वो भी दे वांट मोर, देयर समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। वो कहते हैं कुछ तो मिसिंग है। ऐसा हम चर्चा कर रहे थे 1-2 दिन पहले रतन टाटा के बारे में, कि ही वॉज ऑल्सो सेइंग समथिंग इज मिसिंग, एंड देन इवेंचुअली व्हेन ही सर्व्ड समबडी, देन ही फेल्ट दैट ओ देयर इज सम टेस्ट इन सर्विंग। उसी तरह से हमने कईयों के एग्जाम्पल पहले भी लिए थे। तो इस प्रकार से जो इस खोज में, आनंद की खोज में बहुत आगे चला गया है, क्योंकि बचपन से ही हम खोज रहे थे, तो हमें लगा कि शायद ये एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आनंद, उसके बाद एक अच्छी नौकरी, उसके बाद एक अच्छी मैरिज एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन इन सब के प्राप्त होने के बाद भी लगता है नहीं, अभी तो और कुछ रह गया है, और इस प्रकार से व्यक्ति तुष्ट नहीं हो पा रहा है। ये समस्या है। ये तो लाइव हम समझ सकते हैं अपने आसपास के माहौल से, राइट। हम देख सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। जो जितना एक्चुअली में ऊपर चला गया इस खोज में, हम देखते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में, ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है। ऑल्दो कभी कभी हम उन्हें घूमते हुए देखते हैं कश्मीर की वादियों में, हवाई जहाज में, लेकिन हम देखते हैं अधिकतर उनका 99% तो जीवन बहुत ज़्यादा बिजी और स्ट्रेस में रहता है।
कभी कभी किसी प्रकार से कुछ लोग समय निकाल के कर पाते हैं। तो इज़ इट सक्सेस कि 365 दिन में से मैंने 10 दिन का एक टूर बना लिया, हाँ, और उसके बाद 355 दिन मैं स्ट्रेस में मरता रहा? या वो बेहतर है कि जो 350 60 55 दिन मज़े में रहा और तो अब इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन, क्योंकि किसके लिए संतुष्टि किसको कहते हैं, संतुष्टि क्या है, सबके अपने मायने हो सकते हैं। वो कहेगा हमें क्या, तुम दाल चावल खा के संतुष्ट रहे हो, मैं हम पनीर खा के संतुष्ट नहीं हो, हमें और चाहिए। तो यू आर डिग्रेडेड कि आप सिर्फ दाल चावल खा रहे हो। लेकिन अगर दाल चावल मुझे वही टेस्ट दे रहा है, सो हाउ आई एम डिग्रेडेड? यदि दाल चावल खाने से मुझे वही संतुष्टि मिल रही है जो आपको होटल में नहीं मिल रही है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस तो आपका बनाया हुआ है, इट्स मेंटल, जो कि अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से संसार के अंदर हर कोई आनंद की खोज कर रहा है, लेकिन नोबडी सेटिस्फाइड। सो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कृष्ण भावनामृत में ही व्यक्ति तुष्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि शिला प्रभुपाद बताते थे कि हम उसी चीज़ की खोज करते हैं जिसका हमने अनुभव किया होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल भी आता है, जैसे गुलाब जामुन ज़िंदगी में किसी ने बचपन से खाया ना हो और पहली बार किसी विदेशी के सामने गुलाब जामुन रख दिया जाए तो कहेगा क्या काली काली सी चीज़ जल गई है शायद। लेकिन अब किसी ने खाया उसको, उसके मुंह में पानी आ जाएगा, रस टपकेगा, क्योंकि वो रस से भरा हुआ है। उसी प्रकार प्रभुपाद बताते थे कि संसार में हमें ये सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने बहुत हायर सेटिस्फेक्शन प्राप्त करी है भगवान के घर में, धाम में, अपने घर में। अभी संसार में हमें उसका कुछ % भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम व्याकुल हैं और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उसका अनुभव किया हुआ है। यदि अनुभव ना किया होता तो हम इसी में संतुष्ट हो चुके होते। हाँ, तो इसलिए हर कोई ढूंढ रहा है। तो कृष्ण भावनामृत के मिलने से उसको वो अनुभव होने लगता है कुछ कुछ मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारे अंदर शुद्धि हुई है, जो हम कह रहे हैं हमारा प्रयास है अभी। तो इसलिए कुछ कुछ मात्रा में उसको अनुभव होने लगता है। वो जैसे जैसे इसमें सीरियस होता है उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से वो एक दिन शुद्ध भक्ति करता है तो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट हो जाता है, और उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ये ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक को कहते हैं मेरा मन बुद्धि का ताप, मेरा मन हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा, जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे, तुष्टता के लिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से मन बहुत सारे कंपैरिजंस करता है, कंप्लेंट्स करता है एक दूसरे के प्रति, फॉल्स फाइंड करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और इससे अपने आप को जलाता रहता है, क्रोध से अपने आप को जलाता रहता है। इसको आध्यात्मिक क्लेश कह लीजिए। मैंने ही खुद क्रिएट किया, अपने सोच से क्रिएटेड। आदि भौतिक है हमारे आसपास का मौसम, नॉट मौसम सॉरी, आदि भौतिक हो गया अदर लिविंग एंटिटीज़। तो मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार हैं, जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, कीट पतंगे हैं, ये मुझे कुछ ना कुछ कष्ट देते रहते हैं। और उसके बाद है आदि दैविक, यानी कि मौसमी मार, सर्दी की, गर्मी की, बाढ़ की वगैरह की। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट है वो इन सबसे संतुष्ट रहता है। जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल मिलता है शिला प्रभुपाद के सामने, जब विश्व युद्ध हो रहा था। हाँ, तो विश्व युद्ध में बॉम्ब गिर रहे थे और शिला प्रभुपाद कचौड़ी तल रहे थे कलकत्ता के अंदर, एंड एवरीबडी वाज अफ्रेड। यानी कि संसारी तीनों ताप, हाँ, कोई टेंशन नहीं है, हाँ, कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए। और उनकी पूरी जीवनी यदि हम पढ़ते हैं तो उससे भी यही दिखता है कि वन हु इज़ टोटली सेटिस्फाइड इन कृष्ण भावनामृत, उसको जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनको बड़े आसानी से झेल जाता है। संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा ही व्यक्ति तो स्थिर बुद्धि होगा, नहीं तो ताप आने पर एकदम से उछलेगा, जंप मारेगा। गर्म लगता है तो जंप मारता है ना व्यक्ति। तो ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। सो कृष्ण भावनामृत एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल सिद्धांत पर आधारित है कि हमें तुष्टता की आवश्यकता है। संसार में कई लोग ऐसे कहते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बिल्कुल बंद कर दो, जीभ के ऊपर टेप लगा दो, नैति इसको हम कहते हैं। यहाँ हम बताते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर लिविंग एंटिटीज एंड वी आर सीकिंग प्लेजर एंड इट इज़ आवर, यू कैन से राइट, बिकॉज दिट इज़ आवर नेचर, आनंदमय अभ्यासात। लेकिन वो कहाँ मिलेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। वो मिलेगा कृष्ण भावनामृत में, क्यों? वहीं से हमने इसको टेस्ट किया है। व्हेन सम वंस अपॉन अ टाइम वी हैव टेस्टेड इट देयरफॉर वी आर, हम उसकी खोज कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर इट। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जब हमें उसको टेस्ट मिलता है, कैसे? कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करने से, जो हमने चर्चा करा था, श्रवणम कीर्तनम, तो हमारे अंदर वो तुष्टता आती है, उससे हमारे सारे सुख दुख झेलने में हमें शक्ति मिल जाती है।
उससे क्या होता है कि सुख दुख तो आएंगे ही। उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जीवन के उतार में चढ़ाव में हम कृष्ण भावना में कार्य करते चले जाते हैं, बुद्धि और स्थिर होती है, और टेस्ट मिलता है, और स्थिर होती है, और इस प्रकार से व्यक्ति स्थिरता से कृष्ण भावना में करता हुआ भगवान के धाम में चला जाता है। समझ में आया? तो यदि किसी को स्थिर बुद्धि होना है, कई लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारा बच्चा बड़ा चंचल है। हाँ, कई लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चे को अगर आपने इस्कॉन में लगा दिया तो पढ़ाई कैसे करेगा वो। और जो स्थिर बुद्धि जिसकी नहीं है वो पढ़ाई वैसे भी कैसे करेगा, वो बैठे बैठे भी कहीं और के सपने देख रहा होगा। लेकिन जो इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट हो चुका होगा वो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ पाएगा। इसलिए ये हर लाइन, वट एवर इन द फेज ऑफ लाइफ वी आर, ये हर फेज ऑफ लाइफ में आपको लाभ ही देगा, आराम ही देगा, आनंद ही देगा। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।